हे एवरीवन, आई एम डाइटिशियन साई महिमा। आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे। मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से आप लोगों के साथ जुड़ गई होंगी। सो प्लीज से हाय। अगर आपको वॉइस क्लैरिटी है, अगर वीडियो क्लैरिटी ठीक से है तो प्लीज मुझे बताइए सो दैट आई कैन प्रोसीड विद द वीडियो। कुछ दिन पहले अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक में, स्टोरीज में शेयर करी थी आप लोगों से मैंने पूछा था कि आप बॉडी इमेज इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो कि मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं। रीजंस चाहे कुछ भी हो सकते हैं। आप मोटे हैं, ओबीस हैं तो फेस कर रहे होते हैं, अंडर वेट हैं तो फेस कर रहे होते हैं, अगर आपकी हाइट छोटी है तो भी फेस कर रहे होते हैं, हाइट ज्यादा है तब भी फेस कर रहे होते हो। तो बेसिकली अपीयरेंस बेस्ड बॉडी इमेज इश्यूज मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग योर बॉडी। हाय दीपिका जी। तो ये हम में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं। कुछ लोग ओपनली इसके बारे में बात करते हैं, कुछ लोग नहीं बात करते हैं। बट यस, अगर बात करें विदाउट रिवीलिंग एनीबडीज आइडेंटिटी, मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल कह रहे पूजा जी, थैंक यू जी, हाय रिया जी। तो बहुत लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया एंड द रिजल्ट्स वर रियली डिसहार्टनिंग, बट द प्रॉब्लम इज रियल एंड जेन्युइन। तो मैंने सोचा डाइट के बारे में, ये सब चीजों के बारे में हम बात करते रहते हैं। लुकिंग ब्यूटीफुल मैम हमेशा की तरह, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वॉइस इज जस्ट कमिंग। आ रही है ना विपुल जी आवाज? ठीक है। वट वर्क यू डू? वीर जी, मैं आई एम ए डाइटिशियन, तो यही मेरा काम है। सो यस, बहुत लोग बॉडी इमेज इश्यूज फेस कर रहे होते हैं, यही हमने बात करी। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव बॉडी इमेज। कई बार आप खुद से अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपनी बॉडी के बारे में, आप ये लोग रिलेट करेंगे भी। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए। एंड यस, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मच वेटेड है। आप लोगों की डिमांड पर ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोग ये इश्यूज फेस कर रहे हैं। कई बार हम बात नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर ना आपका कॉन्फिडेंस और कम होता रहता है, आप वल्नरेबल फील करते रहते हो। कई बार मुझे लोगों ने मैसेज में लिखा कि मैम हम ड्रेसअप करने का मन नहीं करता, खुद से रेडी होने का मन नहीं करता, कई मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में हो तो मन नहीं करता कि यस हाय सावित्री हाउ आर यू, कि कहीं जाएं, कहीं पर भी कुछ करें, कहीं यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड नाइस। थैंक यू नीलम जी। तो हमें लगता है कि नहीं, अपने को लेकर मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा या फील कर रही, तो हमें लगता है नहीं, हम एक कुकून में, एक शेल में ही रह जाए, वही ज्यादा बेटर रहेगा। राखी जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसके सॉल्यूशंस पे भी बात करूंगी। कई बार ये हम खुद से फील करते हैं, कई बार हमें ये फील करवाया जाता है। फील कौन करवाता है? हमारे आसपास के लोग। अब वो कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन। लुकिंग सो ब्यूटीफुल मैम। और ज्यादातर मैंने देखा है यू लुक स्मार्ट हैंडसम, लुकिंग फैबुलस अजीत कह रहे हैं, थैंक यू जी। तो ये अगर हम फील कर रहे हैं देन द प्रॉब्लम इज रियल। और अगर हमें फील करवाया जा रहा है विच मीन्स द पावर इज इन अदर पर्सन्स कंट्रोल। और खासकर मैं बात करूंगी, अगर आप सेलिब्रिटीज को भी देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड सेलेब्स, अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि वो, अगर आप देख रहे हो, हाउ यू मैम, सॉरी फॉर लेट आस्किंग, क्या पूछ रहे हैं पूजा जी? मैं आज बल्कि थोड़ा लेट होगी, रियली सॉरी। तो आप देखोगे कि उनके, अगर आप कोई भी पोस्ट करते हैं, कुछ भी है सोशल मीडिया पे, कुछ भी करें, कितने सारा ट्रोलिंग होती है, कितने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। बट डू दे गेट अफेक्टेड? शायद होते होंगे डेफिनेटली, बट क्या काम करना छोड़ देते हैं, बाहर पब्लिक अपीयरेंस देना छोड़ देते हैं? रश्मि जी बोल रहे लुकिंग वेरी प्रिटी, थैंक यू जी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखते हैं वो और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर उन्होंने अपना बेसिस कॉन्फिडेंस का बनाया होता, बाहर के लोग, उनका ओपिनियन, उनका जजमेंट, तो डेफिनेटली कुछ भी कोई लाइफ में नहीं कर सकता था। बट क्योंकि वो खुद से खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, व्हेन दे लुक एट देमसेल्व्स इन द मिरर, तो डेफिनेटली शायद वो उनको मोटिवेशन देता है टू वर्क द नेक्स्ट डे। अदरवाइज आपको लगेगा नहीं नहीं, मैं तो बहुत वल्नरेबल हूँ, मुझे कोई भी जजमेंट पास करेगा, ओपिनियन पास करेगा, इतने सारे लोग हैं, कुछ भी कोई बोल देगा, एंड यस, इससे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद से फील नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपको फील करवाया जा रहा है कि लोग आपके आसपास के बोल रहे हैं कि नहीं आप ऐसे दिखते हो, नहीं आप ज्यादा, एंड ट्रस्ट में मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि अगर आपने वेट लॉस कर लिया है, अगर आप पेटीट दिखने लगे हो, तो अभी लोग बोलेंगे नहीं नहीं अब तो स्केलेटन जैसे दिख रहे हो। अगर आप मेरे पोस्ट देखोगे तो कई बार लोग जो ट्रोलिंग करते हैं वो आपको दिख जाएंगे। मेरे पोस्ट पर भी बहुत लोग बोलते हैं जो बोलने वाले हैं, बट डोंट पे ईयर्स टू दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी के जजमेंट पे, हर किसी के वैलिडेशन पर अगर हम खुद को बेस करेंगे कि ये मुझे वैलिडेट करेगा द पर्सन एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि हाँ मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, तभी मैं ओके लगूंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मेरे पास पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए मदर्स आती हैं तो बोलते हैं, प्रीता जी बोले हाउ यू मेंटेन योर हेयर। मैं ज्यादा प्रीता जी कुछ करती नहीं हूँ, बस ये है कि मैं जो मेरे शैम्पू है, कंडीशनर है, वो मैं केमिकल फ्री यूज करती हूँ, उसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं। प्लस मैं कुछ टाइम में केराटिन वगैरह करा लिया, बोटॉक्स करा लिया, भी मैंने पीछे भी कराया था, तो उस वजह से मैं देखती हूँ उससे ना ज्यादा
लाइफ हो जाती है आपके बालों की। और मैं बहुत ज़्यादा डेली, आप देखोगे कई लोग बोलते भी आप मैम हेयर स्टाइल्स क्यों नहीं करते, बिकॉज मैं ना बहुत आयरनिंग टूल्स, ये स्ट्रेटनर्स या कर्ल मशीन्स, ये सब मैं डेली बेसिस पे अवॉइड करना शुरू करती हूँ। राखी जी कोई ऑफर्स तो नहीं है, मेरे ऑलरेडी चार्जेस बहुत नॉमिनल है राखी जी, बाकी कोई फेस्टिव सीजन होता है, कुछ होता है तब रखते हैं, बट अदरवाइज अभी कोई चार्जेस नॉमिनल नहीं है, तो कोई ऑफर्स नहीं है। तो येस, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर सो स्वीट, थैंक यू रश्मि जी, यू आर ऑल्सो स्वीट। प्लीज वीडियो शेयर करते रहो अगर मैं स्वीट हूँ, मेरी बातें प्यारी लग रही हैं। एंड येस, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो, जब अपने आप को आप सामने एक मिरर में देखते हो तो आपको लगता है नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं मोटी लग रही हूँ, नहीं मैं बहुत दुबली लग रही हूँ, नहीं मेरी स्किन अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा एक्ने हो रहा है, बहुत ब्लेमिशेस हो रहे हैं, कुछ भी XYZ लिस्ट इज एंडलेस, मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं। तो अगेन ये सब चीजें हमें बहुत दिखती है। अब बात करते हैं कैसे कोप अप करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, एक्सेप्टेंस रखनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिन भर में कितने काम कर पाते हो अपनी बॉडी की वजह से? अगर मैं अभी बात कर रही हूँ, ये बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं, हाथ चला रही हूँ, मुंह चला रही हूँ, बोल पा रही हूँ, दिमाग काम कर रहा है, किसकी वजह से? मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है। खाना खा रही हूँ, वो डाइजेशन हो रहा है, वो मेरी बॉडी मेरे को सपोर्ट कर रही है, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो ग्रैटिट्यूड पे करें। हम वो जो अपने फ्लॉज होते हैं ना, उसको पे फोकस करते हैं, और जो हमारे अंदर, और एवरीबडी इज यूनिक। अगर हम ना सामने वाले से कंपेयर करना शुरू कर देंगे, सोचे कि उसकी जैसी स्किन चाहिए, उसके जैसी बॉडी चाहिए, उसके जैसे मसल चाहिए, वो कई बार आप देखते नहीं है कि उसके पीछे एफर्ट वो इंसान कितना कर रहा है। वो उससे लर्निंग लेनी है कि हमने वो एफर्ट, वो देखना है, वो जर्नी देखनी है, उसको इमिटेट करने की कोशिश करनी है, ना कि वो कि यू शुड बी लुकिंग लाइक दिस अदर पर्सन एग्जैक्ट सेम कॉपी, राइट? आप किसी भी सिलेब्स को, आप किसी को भी अडोर करते हो, जिसकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगती है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन होता है बहुत ज्यादा, बहुत डिसिप्लिन लगता है। तो वो हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो हमें करना होगा, वो हमें लर्निंग लेनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मन किया कुछ भी खा लिया, जब मन किया उठे, जब मन किया सो गए, जब मन किया पार्टीज कर रहे हैं, पार्टी हार्ड, अगर आप पार्टी पर्सन है, आप पार्टी करते हैं, दैट इज गुड, आप करिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद यू हैव टू वर्क हार्डर। अब चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो अपने रिलेशंस में हो, चाहे वो अपनी हेल्थ को लेकर हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एक बहुत बड़ा पिलर है आपकी लाइफ में, जो बहुत क्रूशियल पार्ट रोल प्ले करता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आज फिर रिपीट करूंगी, अगर आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करिए, ट्रस्ट मी, आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हो, वहां पे फोकस कर सकते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सिमिलरली प्रोफेशनल लाइफ में भी कर सकते हो। लेकिन अगर हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही, द वे यू गिव प्लान इज सुपर, थैंक यू साक्षी जी, तो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। सो ग्रैटिट्यूड पे करना है आपने, ग्रैटिट्यूड एक लिस्ट बनाओ, लिखो आपकी बॉडी आपके लिए क्या क्या कर रही है, और एक्सेप्टेंस रखनी है सबसे पहले। इसका भी मतलब बताऊंगी। एक्सेप्टेंस मीन्स यू शुड हैव दैट सेल्फ लव, यू शुड एम्पथाइज योर बॉडी कि यस ये फ्लॉज हैं, बट स्टिल मैंने पहले एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो ना, फॉर एग्जाम्पल यू आर ओवरवेट, यू वॉन्ट टू चेंज दैट अबाउट योर सेल्फ, राइट? लेकिन अब वो कैसे होगा? अगर आप अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे खुद को, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, और आप सिर्फ डिमीन करते रहते हो, रोज क्रिटिसाइज करते रहते हो खुद को, तो क्या होने वाला है? आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं रहेगी, वो कैपेसिटी ही नहीं रहेगी कि आप खुद को चेंज कर पाओ। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्सेप्टेंस रखनी है हमने अपने अंदर कि यस दिस इज हु आई एम। आप रिलेट कर सको, और उससे भागना नहीं है, उससे आपको भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है कि दिस इज हु आई एम, और उसको फिर चेंज करने की कोशिश करनी है। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो ये है, खुद को याद दिलाना है कि ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ आपके स्किन लेवल पर नहीं है, बॉडी लेवल तक ही सीमित नहीं है। वो डिफाइन करता है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, कि आप किस तरह से अपने बारे में फील करते हो, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कितना सेल्फ एक्सेप्टेंस है आपके अंदर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साक्षी जी क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज बोलिए, अंधे दिख रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता। सी ये है नेगेटिव माइंडसेट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अब उसके बेसिस पर अगर मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगूंगी, दिस इज हाउ पीपल आर टॉकिंग, तो नहीं, अब मैं सोचूं नहीं मुझे लाइव नहीं आना। एक एग्जांपल मुझे यही मिल गया। थैंक यू जी साक्षी जी, आपने इस तरह से बात करी, तो ये नहीं होगा, राइट? फोकस ऑन द पॉजिटिव, फोकस ऑन अदर साइड्स। आपको अगर लग रहा है कि ये चीज अरे यार ये अनएथिकल है, ये अनवांटेड है, ये नेगेटिव है, टॉक्सिक है, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर टॉक्सिक, वी हैव टू कन्फ्रंट दैट, दैट इज वेरी वेरी रियल, राइट? तो ये रियल प्रॉब्लम है। उनको लगा शायद मैं पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ, लोग करते हैं इस तरह से, एंड दैट हैपेंस विद एवरीवन। आई एम इन द पब्लिक लाइमलाइट। आप अगर पब्लिक लाइमलाइट में नहीं हैं तो आपका एक्सपोजर आपके कलीग्स, आपका फ्रेंड्स, आपका फैमिली, फॉर अ पर्सन हु इज अ पब्लिक फिगर, आपका एक्सपोजर, यू आर वल्नरेबल टू एवरीवन, दैट एवरीबडी कैन पास देयर ओपिनियंस, एवरीबडी कैन पास देयर जजमेंट्स, और किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। साक्षी जी बोल रहे हैं
दूसरी साक्षी कुंडल को बोल रहे आर यू मैड, रहने दीजिए साक्षी जी, उनका माइंड सेट है, लेट इट बी, हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आज आपके पास आई हूँ। शिल्पा जी बोल रहे हैं आपकी गल बिल्कुल अंदर है, गाल थोड़ा फुलाओ। ठीक है जी, अब मैं गाल भी फुला लूंगी। थैंक यू जी फॉर योर कंसर्न। देखा, लोगों के ओपिनियंस होंगे, राइट, लेकिन जो शिल्पा जी उन्होंने बहुत अच्छे तरह से कन्वे किया। अभी जो साक्षी जी थी उन्होंने काफी रूथलेस वे में बोला। तो फिर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने अपने अंदर सीप इन होने देना है, अपने माइंड में जाने देना है, दैट ओनली डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन यू। हर चीज अपने अंदर आप रजिस्टर करने लगोगे, क्यूट एंड वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू जी, तो फिर तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, अगला दिन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज के लोग टाइम में बहुत लोग हैं जो बहुत नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, बहुत टॉक्सिक हैं। आज मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाने आई हूँ जो अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहते हैं। यू टू फिट एंड प्रिटी, साक्षी जी कह रहे हैं। थैंक यू जी, हर तरह की साक्षी जी, कितनी साक्षी जी मुझे मिल रहे हैं, और कोई कोई इतने प्यारे हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, और कुछ कुछ का माइंडसेट थोड़ा ऐसा होता है। बट नेवरदलेस वो हमें कैसे उस चीज को अवॉइड करना है और कैसे हमें मूव ऑन करना है, कैसे खुद को एक्सेप्ट करना है। किसी ने मुझे ये बोल दिया कि इस तरह से बात करिए, आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू जी, कीप गोइंग ऑन विद योर गोल्स, थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू सो मच, यू लुकिंग माशाअल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू। सी, मुझे ये भी बताओ जरा कौन कौन कहाँ से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कितने मेरे पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी हैं, कितने सब है, वहां से भी लोग जुड़ते हैं, मुस्लिम क्लाइंट्स, एंड ट्रस्ट मी, दे सो नाइस, दे सो स्वीट। उनकी हमें उर्दू में बात करते हैं, बोलते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम मुंह से ना चाशनी निकल रही है। सो हमें वो चीजें आपको उस चीज से करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव बोल रहा है, कुछ है, अवॉइड करिए, उससे नहीं हमें लर्निंग रखनी है। बट देर आर मेनी पीपल हु आर सो ब्यूटीफुल, देर आर ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, वो हमें सीखना है। आई एम फ्रॉम अमृतसर, ओके, दिल्ली, दीदी मैं पाकिस्तान से हूँ, साक्षी जी बोले, थैंक यू जी, तभी आप इतने प्यार से बोल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के लोग मैंने देखे हैं, वहां से मेरे पास क्लाइंट भी ज्वाइन करते हैं, बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो इसीलिए आपने सुपरफिशियल लेवल पे नहीं देखना है ब्यूटी का स्टैंडर्ड, कि कौन कैसा दिख रहा है, इसके गाल कैसे लग रहे हैं, इसका हाइट कितना है, इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन ये है कि नहीं। अच्छा, मेरे पास एक और बात करनी थी इससे मुझे, मेरे पास कई बार ना मदर्स आती हैं, ट्रस्ट में प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, बोलती है मैम ऐसा कुछ डाइट दे दो कि मेरे बच्चे का कॉम्प्लेक्शन जो हो वो फेयर हो। तो ये दिस प्रॉब्लम इज रियल, तो हमें वो एक्सेप्टेंस लेके आना है। हमें वही बात है, ये चीजें ना बहुत ही डीप रूटेड है हमारे मन में। आज के टाइम में भी हम बातें करते हैं, हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, अब हमारा नैरो माइंडसेट नहीं रहा, लेकिन ये चीजें डीप रूटेड हैं। यू आर सो प्रिटी गर्ल एंड वेरी गुड जॉब, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मिरर टॉकिंग करनी है, विच मीन्स यू हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ द मिरर, खुद से टाइम स्पेंड किया करो। मिरर के सामने नहीं भी हो, वैसे भी कितने लोग अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, विच मीन्स आप किसी से बात नहीं कर रहे, कोई फोन नहीं देख रहे, कोई टीवी नहीं देख रहे, और सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हो। हेलो मैम, द वे यू गिव द डाइट प्लान इज रियली वेरी गुड, थैंक यू साक्षी जी। तो वो चीज आपने करनी। कितने लोग करते हैं, हाँ मुझे जरा जल्दी जल्दी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ कि आप अपने साथ मी टाइम स्पेंड करते हो, अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, भागते नहीं हो अपने आप से। और ये नहीं होता कि मुझे कंपनी चाहिए, क्राउड चाहिए, यहाँ घूमना है, तो वो आप एंजॉय करोगे। किसको अपना वो एक, अगर सपोज एक चाय पी लो, चाय का कप लेके अकेले बैठे हो मस्ती में, और वो अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, जल्दी बताइए कौन कौन है। आप वडोदरा से हैं, ओके जी, वेलकम टू माई लाइव। हाय नीतू जी, आपको क्या करना है, खुद से बात करते हो हमेशा खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है। एज अ होल आप पर्सन कैसे हो, अपने आप को समझो, हु यू आर। अगर आपसे, मैं तो आप अपनी फेवरेट हूँ, पलक जी बोल रहे हैं लवली, मैं करती हूँ सेल्फ टॉक, वेरी गुड रुचा जी, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में हम ना सोशल मीडिया के थ्रू, और ये सब किसके कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है, वो सब कनेक्टेड है, बट खुद से ही कनेक्टेड नहीं है, खुद के बारे में ही पता नहीं है, खुद की लाइक्स डिसलाइक्स, खुद की पर्सनालिटी के बारे में पता नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, बेस्ट डाइटिशियन, थैंक यू नवदीप जी, कि ऐसा होना चाहिए, तो हमें लगता है नहीं हमें ऐसा होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। किसी ने बोल दिया नहीं ऐसा होना चाहिए, तो हमें लगता है नहीं हमें तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया। वाराणसी से हैं, ढोलपुर से हैं, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो वो चीज आपने करनी है। देन आपको ट्राई करना है एक्सेप्टेंस की, मैंने बात जरूर करी कि आपको एक्सेप्ट करना है, बट अगर आपको लगता है कि आपको खुद को चेंज करने की नीड है, और वो चीजें चेंज हो सकती है। सी, अब आप सोचो मैं कॉम्प्लेक्शन अपना इम्प्रूव करना है, मुझे फेयर स्किन होना है, वो नहीं हो सकता, राइट। लेकिन अगर आप ओवरवेट हो, आप सोचो मुझे अपना वेट कम करना है, वो आप कर सकते हो गाइस, यस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वो आप कर सकते हो।
आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करो एंड यस यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक्सेप्टेंस डजंट मीन, सेल्फ लव डजंट मीन कि आप जैसे भी हो आपने खुद को सोचना नहीं मुझे तो खुद से प्यार है तो मुझे खुद को चेंज नहीं करना। जो आपके अंदर फ्लॉज हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो तो वो तो आपको करना है ना। साक्षी जी बोल रहे हैं विद कप ऑफ टी आई स्पेंड टाइम विद मी। वेरी गुड जी, वेरी गुड, लवली। तो आपने वो चीज करना है, खुद को चेंज करना है, ताकि अगर आपको लगता है कि कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है या मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा, वो शीशे के सामने देखकर खुद को जो इंसान दिख रहा है वो देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कपड़े डालने का मन नहीं कर रहा, कुछ ड्रेसअप होने का मन नहीं कर रहा, कोई पार्टीज पे, कोई गेट टुगेदर पे कोई बुला रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, सो दैट मीन्स यू नीड टू चेंज योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। तो आप अपने आप को खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कैसे कोशिश करोगे, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। खुद को क्रिटिसाइज करके, डिमीन करके हर बार कि नहीं मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं अब भी ये स्टार्ट करूंगी और मेरे से फिर यही होगा कि मैं हमेशा की तरह स्टार्ट करूंगी और फिर बीच में क्विट कर दूंगी। नहीं, इस तरह की बात से आप देखेंगे कि आप खुद को और लो फील कराते हैं और आपका और ज्यादा ना कॉन्फिडेंस लेवल टूटने लगता है। तो वो हमें एटीट्यूड अपना चेंज करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हमने। देखिए एक पेज है, सपोज वाइट पेज है, उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट है, हम अगर उस पर फोकस करते रहेंगे अपनी माइन्यूट प्रॉब्लम पे, हम सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते। सो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉब्लम है कि मैं ओवरवेट हूँ, राइट। इसका सोल्यूशन तो निकल सकता है, मुझे क्या करना है, मुझे साथ में जिम ज्वाइन करना है, मुझे डाइट प्लान लेना है किसी से, मुझे क्या करना है उसके लिए मुझे एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कि अरे नहीं मैं क्या करूँ, नहीं मैं अच्छी नहीं दिखती, नहीं मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद को हमेशा डिमीन करने में, खुद के साथ नेगेटिव टॉक करने में, खुद को अप्रिशिएट कभी ना करो और हमेशा जज करते रहो, खुद से लोगों से पहले खुद को जज करते रहो, उससे कुछ नहीं निकलेगा। विल यू बी एबल टू चेंज योर सेल्फ? नो। द सिचुएशन विल चेंज? नो। यू विल चेंज? नो। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस दिन पर दिन कम होता जाएगा। और जब आप अपनी बॉडी को इस तरह से आप सिग्नल दे रहे हो, नेगेटिव टॉक कर रहे हो, हाउ विल द बॉडी रेसिप्रोकेट? आप देखोगे मोटे होते जा रहे हो, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। आज डायबिटीज हो गया मुझे, आज मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लोटिंग, एसिडिटी और ये सब इश्यूज तो रोज के रहने लगे हैं, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन चीजों पे वर्क करें, तभी हमारी बॉडी भी हमें सपोर्ट करेगी। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, और जो हम ये सोचते हैं टाइम नहीं है, इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगी। इसी टाइम निकालना पड़ता है। आप रोज ब्रश करते हो, रोज नहाते हो, अगर वर्किंग हो तो काम पे जाते हो, अगर होम मेकर हो, रोज खाना बनाते हो, बच्चे को देखते हो, वो कैसे टाइम निकालते हो? क्योंकि आपको पता है आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू डोंट हैव अ चॉइस। सिमिलरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हम अपने आप को ना चॉइस देते हैं, उसको लास्ट प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट रखते हैं कि टाइम मिलेगा ना तो अपने लिए देख लेंगे, कुछ बनाएंगे। कई बार मेरे पास लेडीज आती हैं और बोलते हैं कि मैम टाइम नहीं, आपने तो अपने लिए बनाने को कहा है, ये मैं अपने लिए कैसे बनाऊं, अपने लिए टाइम नहीं। अपने लिए टाइम निकालना है। गिव योर सेल्फ दैट मच इंपॉर्टेंस कि आप अपने लिए बना रहे हो। ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने जो चाहिए, बच्चे को जो चाहिए, अब वही मैं खा लूंगी, बच्चे का वही बचा खुचा खा लूंगी। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, ज्यादातर हम फीमेल्स अपने साथ यही कर रहे हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको आपकी वर्थ याद दिलाने आई हूँ कि यस यू आर वर्दी ऑफ दैट। फिर हमारे पास ना एक टाइम आता है कि हम अपना कुछ नहीं ध्यान रख रहे हैं, ना अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं, ना एक्सरसाइज का ध्यान रख रहे हैं, ना खाने का ध्यान रख रहे हैं, कुछ भी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, सब फैमिली के लिए सराउंड कर रहे हैं। और शादी को 25 साल हो गए। मेरे पास लेडीज ही आके बोलते हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है, उसी बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि मैंने 25 साल हो गए और मुझे लगता है मैंने लाइफ में पीछे मुड़ के देखा है तो मैंने अपने लिए क्या करा है। आज मेरी बॉडी मुझे तंग कर रही है, आज मेरे घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया, आज मेरे कमर में दर्द है, आज मुझसे चला नहीं जाता प्रॉपर, मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मेरा सांस फूलता है। फिर हमें लगता है मैंने क्या कर दिया, जब डॉक्टर भी हमें याद दिलाता है अब ये मेडिसिन है, अब ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब ये मेनोपॉज का टाइम आ रहा है तो अलग तरह से वेट गेन हो रहा है। तो आपको लगता है व्हाट एम आई डूइंग विद माई सेल्फ, मैंने क्या किया इतने साल। तो हम बाद में वो रिग्रेट ना करें। इसीलिए मैं चाहती हूँ टाइम रहते हैं हम एज अ फीमेल, मुझे ज्यादातर यहाँ फीमेल्स दिख रही हैं तो इसलिए मैं एज फीमेल एड्रेस कर रही हूँ, बट ये चीज मेल्स के लिए भी आती है। बट मैंने देखा है मेल्स का ना फिर भी हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, वो उनके ऊपर उतना कहीं ना जितना भी हम मॉडर्न हो जाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है जो एक फीमेल के ऊपर आती है। चाहे आप वर्किंग हैं तब भी आप घर का भी ध्यान रख रहे हैं, बच्चे का भी, आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते ना उसके बोझ के तले आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर रिमाइंडर टुडे, दैट इज अ टेक अवे कि आपने अपना ध्यान रखना है। हाँ, मुझे अगर रोज देख रहे हैं, स्टोरीज पे देख रहे हैं, मैं यही आपसे मोटिवेशनल बात करती हूँ। सुबह भी मैं स्टोरीज में आए कि मैं सनलाइट में टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आता है सर्दियों में कि धूप सेकूं, साथ साथ लैपटॉप पे भी काम कर रही हूँ, साथ साथ फोन भी देख रही हूँ, लेकिन सनलाइट में टाइम स्पेंड करूँ। तो आपका गोल्डन टाइम क्या है मुझे बताइए, आपका मी टाइम क्या है जो आप इंजॉय करते हैं दिन भर में। बहुत लोग आए मेरे पास मैसेजेस कर रहे थे आज कि मैम टाइम ही नहीं मिलता, मुझे बच्चे को देखना होता है। मैंने 2-4 स्क्रीनशॉट्स डाले भी, बट ज्यादा नहीं डाले कि ताकि आपको ये ना लगे कि सभी ये कर रहे हैं तो मेरे पास मुझे भी अब यही करना चाहिए, यही ऑप्शन है।
लेकिन हमें सीखना है एक दूसरे से। मैं आपके पास आ रही हूँ, वो दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। मेरा भी हेक्टिक रूटीन है, मेरा भी बच्चा है, मेरा भी घर है, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। आप मेरे क्लाइंट्स को भी मुझे देखना होता है। स्टिल आई ट्राई कि अपना तो ध्यान रखूँ। अगर मैं अपने लिए ध्यान नहीं रखूंगी तो ट्रस्ट में वो कहीं ना वो खुशी कम होती जाती है, वो खोखलापन आता रहता है अंदर से। और जब आप खुद ही खुश नहीं है, ग्लास जो खुद खाली है वो किसी को क्या ऑफर करेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना ध्यान रखें इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम अदर पीपल। हम खुद फिर करते नहीं है, फिर मुझे लगता है नहीं मेरा हस्बैंड मेरा ध्यान नहीं रख रहा, नहीं मेरी मम्मी मेरा ध्यान नहीं रख रही, ये हो रहा है। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरों से बननी शुरू होती है। लेकिन जब आप खुद को ही वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद को वर्दी नहीं समझ रहे हो उस टाइम पे कि हम एक्सक्यूज देते हैं टाइम नहीं है मेरे पास, तो कोई और क्यों करेगा, राइट? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद रखनी है, लेनी है। देन एक मैं बात करूंगी माइंडसेट की। माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्रॉब्लम्स गिनते रहेंगे ना, प्रॉब्लम सीकिंग एटीट्यूड होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। ट्रस्ट में वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। और किसी और से ओपिनियन मांग लेना, वो 10 कमियां आपको और बता देगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा तो डेफिनेटली आप सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो। फिर से वही एग्जाम्पल होंगी जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। आपको कोई बीमारी होगी है, आपको कोई इस तरह के इश्यूज है कि आप ओबीस हो, मोटे हो, ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मैं डेली बेसिस पे फेस करती हूँ, लोग मेरे पास आते भी हैं। तो आपको ये इश्यूज हो रहे हैं तो आप क्या करते हो? आप सोचते हो ये हो गया, अरे माय गॉड डायबिटीज हो गया, अब तो मीठा खाना बंद, अब डॉक्टर ने ये दवाई भी बता दी ग्लाइकोमेट लेना पड़ेगा, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ, पीसीओडी हो गया, ओ माय गॉड अब मुझे मेटफॉर्मिन खाना पड़ेगा, अब डॉक्टर ने बोल दिया मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेना होगा, अब मुझे ये सब करना होगा, अब मैं लेजर के लिए जाता हूँ क्योंकि मेरे ये सब हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो आप उस प्रॉब्लम के अराउंड सराउंड घूमने लग जाते हो कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाते। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्रॉब्लम पता चली है तो सॉल्यूशन तक हम पहुंचने की कोशिश करें। हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए, प्रॉब्लम सीकिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ड्रिवन होना चाहिए कि हम सॉल्यूशन तक पहुंचे। एंड जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी मैंने बोला, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी गिल्टी ऑफ इट। मुझे पता है खासकर मदर्स के अंदर ये बहुत होता है कि अपने लिए आपने 10 मिनट भी बिता लिया, कुछ टाइम बिता लिया, कोई फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, कॉफी डेट पे कुछ कर रहे हो, तो आपको गिल्ट बहुत ज्यादा होता है कि नहीं मैंने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया और मैं ये कर रहा हूँ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? उसमें कुछ गिल्ट की बात नहीं है। आप सबके लिए सब कुछ तभी कर सकते हैं जब आप खुश हैं। सो पैम्पर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। चाहे वो कुछ टाइम सनलाइट में बिताना हो, चाहे अपने बालों का ट्रीटमेंट कराना हो, चाहे कुकिंग करना हो, चाहे आपको बेकिंग पसंद है वो पसंद हो, चाहे पेंटिंग पसंद हो, जो सालों से आपने परस्यू नहीं की अपनी हॉबीज, वो करो। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एट द एज ऑफ 50 कल मेरी क्लाइंट से बात हुई थी एंड शी इज सेइंग कि मैं कोर्स कर रही हूँ, मैम मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। जस्ट इमेजिन, नाइस नेल्स, थैंक यू निशा जी, क्लीनिंग मेरा जी है गुड़गांव में। जस्ट इमेजिन, दीज स्टोरीज आर सो मोटिवेशनल फॉर मी ऑल्सो कि एट द एज ऑफ 50 अ वुमेन इज थिंकिंग कि अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, आप ठीक है करियर में अपना बिजी हो गए हैं, तो मैं अपने लिए क्या करूं? मैं तब नहीं कर पाई, अब मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तो यस, मैं शायद अपना सैलून खोलूं, जैसे चीजें होंगी वो करेंगे, लेकिन अभी मैं कोर्स कर रही हूँ। तो मुझे बोल रही थी डाइट के बारे में कि मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझे बताई थी मील्स कैसे मैनेज करूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दी स्टोरीज आर ओवरवेलमिंग। सो वुमेन शुड सपोर्ट ईच अदर, वी शुड नॉट लेट ईच अदर डाउन। हेल्प करनी है एक दूसरे की, सबसे पहले खुद की हेल्प करनी है। सो लव योर सेल्फ, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू जी, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये टॉपिक मुझे लगा बहुत जरूरी है, बिकॉज चाहे हम बोलें, चाहे हम दबी आवाज में अपने अंदर रखें, बट कहीं ना कहीं इस चीज से कम ऑन, वी ऑल आर डीलिंग विद इट, राइट? कभी ना कभी मुझे भी लगता है ऑफकोर्स, जब नेगेटिव कोई ट्रोल करता है तो ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस डिमीन होता है कि अरे भाई, क्योंकि ये सिर्फ ओवरवेट लोगों के साथ नहीं है कि आप बॉडी इमेज इश्यूज फेस कर रहे हो। ट्रस्ट मी, अंडरवेट है जो, जिसकी हाइट कम है, जो कॉम्प्लेक्शन डार्क है, किसी का कॉम्प्लेक्शन ज्यादा फेयर है, हर तरह की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो आप किसी ना किसी बेसिस पे आपको जजमेंट किया जाता है। कई बार आप ओवरऑल ठीक हो, आपका टमी थोड़ा प्रोट्रूडिंग है क्योंकि वो बेली फैट रह गया, तो उसके बेसिस पे जजमेंट किया जाएगा। सो अगेन इट्स वे बियॉन्ड दैट, द प्रॉब्लम इज रियल। तभी मैंने सोचा इसके बारे में बात करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, प्लीज कमेंट्स में भी बताना, प्यार करना, आपको वीडियो कैसी लगी है। यस, कुछ भी हेल्प चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, सो यस, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। नंबर है मेरा 8800772120। आप कॉल या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड यस, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।